सूर्यदेव की आराधना करके व्यक्ति वैकुंठ चला गया, एक ब्राह्मण ने बनाया भाई। पता है कि दूध और दही का जो एग्जाम्पल दिया जाता है वीडियोस, मैंने कल ही एक, मेरी टीम ने मुझे एक रील भेजी थी जिसमें मैं देख रहा था कि कोई सज्जन हैं जो शिव और विष्णु के बीच में भेद बता रहे हैं। कथाओं में देखोगे तो भगवान विष्णु ने तपस्या करी तो उनको चक्र प्राप्त हुआ। भगवान रामचंद्र जो कि स्वयं हरि हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र ने भगवान शंकर से ही कहा कि ममासी हृदयम सर्व, कि मेरे हृदय में आपका निवास है। आप कि राम जी ने तो एक पत्नी व्रत धारण किया और भगवान कृष्ण ने तो 16,108 और वृंदावन में गोपियां आदि भी। लेकिन द्वेष करना एक तरीके से अपराध है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग बताया, तो इनमें भी क्या किसी श्रेष्ठता का विधान है? भक्ति करता है पर शायद से ज्ञान नहीं होगा, वो लग सकते हैं कि ये तो योगी हैं, हठी हैं। शास्त्र के अनुसार होने प्रतिपादित होने वाली भक्ति ही भक्ति कहलाती है, और उसके अन्यत्र जो भक्ति है वो भक्ति समाज में उत्पाद कहलाती है। तो इसलिए हीन भावना शैवों और वैष्णवों के बीच में फैलती है। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में थे, तो पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि तुम आप शंकर जी से प्राप्त करो। और बाद में यदि युद्ध के समय पर भी हम देखेंगे तो उनको अर्जुन को संकेत मिलता है इस प्रकार का कि उन्होंने पाशुपतास्त्र भी प्राप्त किया है, उन्होंने माता देवी दुर्गा जी की उपासना करी है, जो कि गीता सुनने के बाद करी। क्योंकि गीता के 18 अध्याय दिया, 18 के बाद 19वां अध्याय क्या था वो तो दिया नहीं, तो वो प्रश्न मिल नहीं सकता। अभी संस्था के द्वारा एक किताब को प्रमोट किया जाए, जबकि वो पूरी किताब का एक खंड है, उस खंड को प्रमोट किया जाए और उसमें बोल दिया जाए, उसकी भी गलत व्याख्या कर दी जाए जो कि शास्त्र सम्मत ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्जाम पावर के ऊपर। पार्ट 1 आप सभी बच्चों ने देखा होगा। सभी दर्शकों ने पार्ट 1 को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। पार्ट 1 के अंदर प्रभु जी ने बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें कवर करी हैं, बहुत सारे मिथ को जो है उनको हटाया है प्रभु जी ने। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है, आई बटन पे भी आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, तो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम जो है वो कुछ नई चीज़ें जो है वो प्रभु जी के साथ में डिस्कस करेंगे। तो प्रभु जी, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। हरे कृष्ण, राधे श्याम जी। प्रभु जी, जैसा कि पार्ट 1 में आपने काफ़ी सारे प्रश्नों पर, काफ़ी सारी जिज्ञासाओं को जो है वो जो दर्शकों की होती हैं, जो मिथ फैले हुए थे, उन सभी को जो है वो आपने उनका खंडन किया था। तो आज जो है वो कुछ प्रश्न है मेरे पास में। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, अगर उसके ऊपर थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे। जी। जीवन का उद्देश्य देखिए, एक तो नैमित्तिक जो शरीर के स्तर पे होते हैं, और एक स्वयं के जो आत्मा के स्तर पे अलग अलग उद्देश्य हैं, लोगों ने बना रखे हैं परंतु वे नहीं हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जिस कुल आदि के अंदर हमारा जन्म हुआ है, तो जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है या फिर जिस कारण से हम यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, उसके उद्देश्य की पूर्ति, जो कि लोग अपने जीवन में धन पैसा आदि ये सब रखते हैं कि मेरी उद्देश्य पूर्ति ये है, मेरा लक्ष्य ये है। ये भी एक छोटा मोटा लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो कि लोग जीवन में पूरा कर भी लेते हैं, कुछ लोगों का नहीं भी हो पाता है। परंतु ये उद्देश्य तो क्या है कि ये उद्देश्य तो लगे रहते हैं, एक शरीर नहीं तो दूसरे शरीर में, दूसरा नहीं तो तीसरे शरीर में, ऐसे करके भगवान ने, अगर संतों महात्माओं के हिसाब से देखें तो 84 लाख शरीर दिए हैं। तो उसमें हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति और जीवन के शारीरिक उद्देश्य जो पूरे करते ही रहते हैं। परंतु आत्मा का उद्देश्य क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आया, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, कि वास्तव में एक आत्मा का जो स्वयं का जो लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना, कि अपने आप को सबसे पहले तो जानना कि वास्तव में मैं कौन हूं। क्योंकि अगर हम नास्तिक दर्शन या किसी प्रकार के बाहर जो अलग अलग दर्शन है उनके अनुसार देखें, तो शरीर यावत जीवित, मतलब जब तक जीते हैं तब तक जीते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। परंतु सनातन धर्मानुसार हम शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो परिवर्तन होता रहता है। जो परिवर्तनकारी है, जो परिवर्तन करता है, वो आत्मा है। और जो आत्मा है, आत्मा का उद्देश्य मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, के अपने स्वरूप में स्थित होना। बाकी जीवन के तो बहुत सारे उद्देश्य हैं शारीरिक, परंतु आत्मा का उद्देश्य पूर्ण करना। अब वो पूर्ण करने का अर्थ संतों ने, महात्माओं ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के माध्यम से अलग अलग विधा दी। ज्ञान योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, और जो भक्तजन है वो भक्ति योग के माध्यम से भी उस आत्मा का लक्ष्य पूर्ण करते हैं, जिसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में आप विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना एक उसमें कहा जा सकता है कि भगवान को प्राप्त करना,
ये जीवन का भक्तों के लिए। मेन उद्देश्य होना चाहिए जीव के लिए। तो जैसे प्रभु जी आपने जो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग बताया, तो इनमें भी क्या किसी श्रेष्ठता का विधान है? क्या इनमें भी कोई श्रेष्ठ है या फिर कोई कम आकलन पे है, या सब जो अपने स्तर पे सब समान है? क्योंकि देखने में आता है इसमें कि बहुत अलग सारी अलग जगह पे। विधा, जी जी, इसमें देखिए क्या बात है कि यदि श्रीमद् भागवतम के महात्म्यानुसार देखें तो ज्ञान और भक्ति और वैराग्य की बात आई जहां पर, तो वह जी। ज्ञान वैराग्य को भक्ति कह दिया। अब होता क्या है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि सामने वाला ज्यादा यदि शास्त्र की बात करता है या वेद उपनिषदों की बात करता है या शास्त्र की बात करता है, तो सामने वाला व्यक्ति जो दिन भर शायद 25,000 नाम जप कर रहा है या 16 माला जो भी कर रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति ये समझता है कि ये सामने वाला व्यक्ति जो ज्ञानी है, ये ज्ञान योग की ओर अधिक आकर्षित है हम्म। और इसका भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर कई बार कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है, ज्ञान योग वालों को जो दिन भर शास्त्रों की बातें करते हैं, उनको नाम जप करने वाले या भगवत भक्ति परायण लोगों के प्रति देख करके ऐसा लगता है कि ये तो भक्ति करता है पर शायद इसे ज्ञान नहीं होगा। तो देखिए क्या बात है कि इसमें ज्ञान योग या ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान में क्या है कि ज्ञान में ऊपर से दिख रहा है आपको ज्ञान, हम्म। पर भीतर भक्ति प्रवाहित हो रही है, भीतर जी। भक्ति बह रही है। हम्म। और जो ज्ञान योग वाले, जो भक्ति योग वाले हैं, उनमें बाहर से भक्ति है पर अंदर ज्ञान अवश्य है। अवश्य है। और वो भी क्रियाएं तो कर ही रहे हैं, जी। क्रियाओं से रहित तो वो भी नहीं हो गए अभी। और बिल्कुल। ना ज्ञान से रहित यह हो गया है, ना भक्ति से रहित यह हो गया है। क्योंकि एक महात्मा, एक योगी को भी भगवान पर ध्यान भी लगाना है, यदि उस ध्यान को एकाग्र करने के लिए भी उसको भगवान के स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा। और भगवान के बिल्कुल। स्वरूप का चिंतन करेगा तो भक्ति का एक अंग स्मरण, तो हाँ। स्मरण अंग तो उसने कर ही लिया। तो बिल्कुल। इसलिए ज्ञान योगियों में क्या होता है कि ज्ञान योगियों में जो वास्तव में जानते हैं तो उनके हृदय में भक्ति प्रवाहित हो रही होती है। ऊपर से दिखने हम्म। में वो लग सकते हैं कि ये तो योगी हैं, हठी हैं, ज्ञान वास्तविक मार्गी हैं। ज्ञानी और ज्ञान योगी की बात कर रहा हूँ। और बिल्कुल। जो भक्ति हैं, जो भक्तिवादी हैं या जो भक्ति योगी हैं, हम्म। भक्ति योगियों का क्या है कि बाहर से भक्ति दिखती है परंतु अंदर में यह ज्ञान भी है कि भगवान को यह भोग लगाना है, यह नहीं लगाना है, भगवान के प्रति हमें ऐसा समर्पण करना है, भगवान के जी। साथ ऐसा व्यवहार करना है। तो इस प्रकार क्या है हम्म। कि इसमें ऊंचा नीचा क्या है कि जिस माध्यम से आप जाते हैं वो माध्यम उस व्यक्ति को श्रेष्ठ लगता है, ये भी है। और वो बिल्कुल। लगना ही चाहिए, क्योंकि वो जब तक उस विधा को, उस प्रक्रिया को श्रेष्ठ नहीं मानेगा, तब तक वो उसमें पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाएगा या उस पर अग्रसर नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिल्कुल। जो व्यक्ति जिस कक्षा में है उसको उसी कक्षा को मानना पड़ेगा, मैं इस कक्षा का विद्यार्थी हूँ और हम्म। मुझे यहां से इतनी पढ़ाई करके ये कक्षा को पार करना। अब क्या होता है कि इनमें बात करते हैं कि अगर जननी कौन है, कि भाई मुख्य कौन है, क्या है। हम्म। अब भगवान के भक्तों से पूछोगे तो वो कहेंगे भैया ज्ञान योग तो पुत्र हैं और भक्ति हम्म। देवी मुख्य उनकी जननी है। यदि भक्ति जन देवी आ गई तो ज्ञान और वैराग्य तो अपने आप ही आ जाएंगे। अपने आप ही आ और जाएंगे। ज्ञान होगा तो ज्ञान का आश्रय लेकर के व्यक्ति कर्म भी कर सकता है, जिसकी कि भगवत गीता में भूरी भूरी व्याख्या भी है। छह बिल्कुल। अध्याय कर्म योग के, 6 अध्याय भक्ति योग के और 6 अध्याय ज्ञान योग के भी हैं, संन्यास, कर्म योग, संन्यास आदि आदि। हम्म। तो हम्म। 18 अध्याय यदि किसी को विवद विषेद विवेचन चाहिए इस पे, तो वो श्रीमद भगवद हम्म। गीता का अध्ययन आचार्यों के माध्यम से करे तो उसको प्राप्त हो सकता है। श्रीमद भगवद गीता या श्रीमद भागवतम के महात्मा अनुसार श्रीमद भक्ति देवी को माता बताया गया। तो भक्त जनों के लिए भक्ति देवी आ जाने से ज्ञान वैराग्य आ जाएंगे, ये बात सही है। परंतु कई बार ऐसा होता है, लोगों को यह लगता है कि हम भक्ति तो अपने जीवन में ले आए, तो अब हम जैसा भी व्यवहार करेंगे भक्ति के अनुसार वो उचित ही होगा। परंतु हम्म। रूप गोस्वामी जी भक्ति के आचार्य हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत निजी पार्षद हुए। तो उन्होंने एक श्लोक दिया कि पांचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरि भक्ति श्रुति स्मृति पुराणादि। कि श्रुति हम्म। मतलब वेदों के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति संपादन करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अगर वेदों का, शास्त्रों का आश्रय लिए बिना भक्ति को करना चाहेंगे, एकांतिक भक्ति करना चाहेंगे कि हम तो शास्त्रों से अलग हट करके भक्ति करेंगे, जैसा कि आजकल कुछ लोग करते भी हैं कि हम तो हम्म। शास्त्र की ना बात मान करके अपनी इच्छा से भगवान को जो चाहे जैसे करेंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, शैम्पू आज जो केमिकल्स आ रहे हैं उससे भगवान का स्नान करा रहे हैं, जबकि भगवान का हम्म। स्नान तो साधारणतः दुग्ध और घी और जो दही मधु आदि से कहा गया है, पर वो लोग अपने मन से कर रहे हैं। तो उसका परिणाम यह होगा कि उसके बदले जो हमें मिलना चाहिए था, जो लाभ मिलना चाहिए था, वो हानि होगी। वो हानि यह होगी कि हम्म। हम धर्म में शुद्ध रूप से धर्म को नहीं जान पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार होने प्रतिपादित होने वाली भक्ति ही
भक्ति कहलाती है, और उसके अन्यत्र जो भक्ति है वो भक्ति समाज में उत्पाद कहलाती है। तो इसलिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इसमें सब में किसी में क्या है कि कर्म बाहर से दिख रहा है परंतु भक्ति ज्ञान अंदर है। ज्ञान योग में हम्म। ज्ञान बाहर से दिख रहा है पर भक्ति और कर्म अंदर है। और भक्ति में अगर बाहर से भक्ति दिख रही है तो कर्म और ज्ञान अंदर है। तो वो ये कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे ही जो व्यक्ति सोचेगा कि मैं भक्ति का केवल आश्रय लूंगा, वो ज्ञान वैराग्य को, मुझे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मुझे वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, तो भक्ति देवी नाराज हो जाएंगी उस व्यक्ति से हम्म। और दुखी भी होंगी। जैसा कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य अनुसार है, जब ज्ञान वैराग्य वृंदावन में आए तो अचेतन हो गए, तो भक्ति हम्म। देवी रुरुदंती प्रबोदंती, उनको जगाने लगी, उनको रोने लगी। तो इसलिए हम्म। व्यक्ति को ज्ञान वैराग्य से युक्त जो भक्ति देवी का आश्रय लेना चाहिए, भक्तों के लिए है। और अगर कोई ज्ञान योग का माध्यम लेते हैं तो उसमें उसको भी भक्ति करना अवश्य है। ऐसा नहीं कि जी भक्ति किए बिना कोई ज्ञान पार कर जाएगा। बिल्कुल। जैसे देखने में आता है कि आजकल, पहले तो इतना देखने में नहीं आता था हालांकि, लेकिन जी आजकल मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ और बहुत सारे वीडियोस, मैंने कल ही एक, मेरी टीम ने मुझे एक रील भेजी थी जिसमें मैं देख रहा था कि कोई सज्जन हैं जो शिव और विष्णु के बीच में भेद बता रहे हैं। तो जी। शिव और विष्णु में क्या वास्तव में भेद है आपके हिसाब से? और अगर भेद है तो क्यों है? और अगर भेद नहीं है तो जो लोग भेद करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भेद के लिए भी शास्त्र में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि कैसे कैसे दो कह दिया गया। और शास्त्र में अभेद प्रतिपादक भी सिद्धांत और श्लोक मंत्र आदि प्राप्त होते हैं, वेदों में, शास्त्रों में, बिल्कुल। पुराणों में, नहीं, सब एक जगह एग्जाम्पल जैसे अधिकारात्मक। देखने में आता है कि दूध और दही का जो एग्जाम्पल दिया जाता है जी कि जी दूध से दही बन सकता है। तो दूध मतलब, दूध माने कि दूध को वो प्रेजेंट करते हैं कृष्ण से, इसका मतलब है कि दूध पूर्ण है। और पूर्ण से जी यदि कोई निकलता है तो वो तो पूर्ण ही निकलेगा। अब पूर्ण से यदि कोई पूर्ण निकल रहा है, अपूर्ण तो निकलेगा नहीं। पूर्ण से यदि कोई पूर्ण निकल रहा है तो दूध से अगर दही निकल रहा है तो दही से फिर वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। इस तरीके का कोई एग्जाम्पल मैंने देखने में आया। हालांकि जी मुझे जी इस विषय पे इतनी जानकारी नहीं है, किंतु मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जो है वो इस विषय पे थोड़ा प्रकाश डालें, ताकि दर्शकों के बीच में जो एक हीन भावना शैवों और वैष्णवों के बीच में फैलती है, या फिर जो भी कोमल साधक हैं जी जो कि अभी अभी भक्ति में आए हैं, उनकी भक्ति पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, तो इसके ऊपर जो सच्चाई है वो आप बताइए जरा। जी। देखिए, इस सारे शास्त्रों का अलग अलग विचार है, परंतु आपने जो विचार कहा, यह विचार जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जी के धारा में भी प्रचलित हुआ। और यह हम्म। विचार श्री ब्रह्म संहिता के पंचम अध्याय से लिया जाता है। इसमें कहा हम्म। जाता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति हेतु, हम्म। यह संभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे करके हम्म। ब्रह्म संहिता में कह दिया कि जैसे यदि दूध है, दूध में विकार होने पर दूध दही में हो जाता है। क्षीरम यथा दधि विकार, विकार होने पर हम्म। दही हो जाता है। और देखा जाए तो दूध और दही में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दही हम्म। और तो दूध से ही आया है। तो दूध और दही हम्म। को पृथक नहीं मान सकते भाई, एक ही तत्व है। परंतु हम्म। बोले पृथक इसलिए माना जाएगा कि दूध से जो कार्य हो सकता है वो कई बार दही से नहीं हो सकता। अब क्या है कि उदाहरण हमें एक स्थान पर, एक लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए होता है। उस लक्ष्य पे आने के बाद में ये नहीं कि उस लक्ष्य पर पहुंच गए अब पुनः उसी उदाहरण को हम पकड़ के रखते हैं। हम्म। तो लक्ष्य क्या है? जब हम वैष्णवों के अनुसार देखते हैं या विष्णु बुद्धि रख करके हम देखते हैं शास्त्रों के अनुसार, या ऐसा हम संकलन करें तो देखेंगे कि शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से जहां कहीं देखोगे तो विष्णु के द्वारा भगवान शिव का या तो उत्पत्ति हो रही है, या उनको शक्ति प्रदान की जा रही है, या उन पर कृपा की जा रही है। ऐसे ऐसे उदाहरण भी कथा के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे विष्णु पुराण आदि के अनुसार भगवान विष्णु के मध्य से निकले हैं। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी के मध्य से भगवान शंकर का, रुद्र का प्रकट हुआ है, ऐसे हम्म। बताया जाता है रुद्र भगवान का। हम्म। तो ब्रह्म संहिता के यदि हम उस विषय पर आए तो वहां ये कहा जा रहा है कि भाई गोविंद ही शंभु रूप में परिणत हो गए। पर क्यों हो गए? बोले इसलिए हो गए समुपैति कार्य। समुपैति मतलब ये जो संहार कार्य है, उस संहार कार्य करने को लिए वो जो गोविंद है वो गोविंद ही शंभु रूप में परिणत हो गए। जी। परंतु श्रीमद् भागवतम आदि शास्त्र में चौथा चतुर्थ स्कंद के अंदर जब दक्ष प्रजापति का वर्णन कथा का आता है तो वहां पर भगवान विष्णु का वचन है कि मुझ में, ब्रह्मा में और हर में
मुझ में, ब्रह्मा में और हर में, न वही भेदाम, भेदाम मतलब इनमें कोई, हम तीनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। कोई भेद नहीं करना चाहिए। और भेद करने वाले के लिए बोला कि वो व्यक्ति दोषी है, वो अपराधी है जो भेद करता है। हम्म। श्री पद्म पुराण के, जो कि सनातन गोस्वामी जी ने भी, हमारी गौड़ीय परंपरा में भी दो प्रकार का विचार है, अचिंत्य भेदाभेद चलता है, तो इसीलिए हम्म। अगर गौड़ीय परंपरा में देखोगे तो वहां पर भी भगवान शंकर का प्रतिपादन करते समय जब यह श्लोक आया तो सनातन गोस्वामी जी ने जरा सी भी अपनी, जो ऐसा नहीं सोचा नहीं इसका यहाँ अर्थ कुछ और करें या कहें लोग क्या समझेंगे कि ये शिव जी के प्रति ज्यादा समर्पित है, तो ऐसा नहीं है। सनातन गोस्वामी जी ने हरिभक्ति विलास के अंदर जहां 10 नामापराध आदि का वर्णन आया, तो 10 नामापराधों के अंदर एक नामापराध यह भी है, शिवस्य श्री विष्णुर्य इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चित स खलु हरिनाम अहित करा। हम्म। कि शिव के, विष्णु के, शिव के और श्री विष्णु के नाम गुण आदि, जो सकलम, सकलम मतलब सभी, उसमें इह, इनके, इन दोनों के जो भेद करे, भिन्नम धिया भिन्नम, भेद बुद्धि रखे, वो व्यक्ति हरिनाम के प्रति अहित करने वाला अपराधी व्यक्ति है हरिनाम के प्रति। ये हम्म। अब श्लोक में तो यह बात सीधी कह दी, चाहते तो सनातन गोस्वामी कुछ और भी कह सकते थे, बोले नहीं यहाँ कुछ और अर्थ है, यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु लेकिन आता है कि जैसा आपने बोला कि शिव और विष्णु में भेद करना अपराध है, लेकिन जी कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं संस्थाओं के अंदर 10 नाम अपराधों में ये लिखा जाता है कि शिव और विष्णु को समान समझना अपराध है। बाकी वो आपने गलत जैसा अनुवाद बोला किया कि, जैसा है। आपने बोला कि सनातन गोस्वामी जी ने कहा है कि शिव और विष्णु में भेद करना अपराध है, जी किंतु वहां ये देखने में आता है, क्योंकि काफी जो है वो मेरे टीम के लोगों ने भी मुझे बताया कि वीडियोस भी भेजे थे, बताया गया, तो उसमें देखने में ये आ रहा है, वो बताते हैं और वहां पे लिखा भी हुआ है 10 नाम अपराधों में कि शिव और जी विष्णु को एक समान समझना अपराध है। तो इसके जी। ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि क्लियर इसके हो जाए इसके सभी को। विषय में, इसके विषय में यदि हम, तो ये वैसे तो क्या देखो, वास्तविक गौड़ीय सिद्धांत है या फिर ये वास्तविक गौड़ीय इसके सिद्धांत ऊपर नहीं है? अगर इसी श्लोक के ऊपर हम बात करें तो अभी एक एक घंटे से ऊपर चर्चा हो सकती है, पर अभी बस थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हाँ, हूँ ये शॉर्ट बात क्या है। में जो जो जी मिथ फैले हुए हैं या फिर जो मतभेद हैं, मैं केवल उनका जी खंडन चाहता हूँ। मैं जी किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं रखना चाह रहा यहाँ पे कि मैं जी अगर किसी संप्रदाय से तो मैं अपने संप्रदाय का पक्ष रखूं, या ऐसा नहीं है। मैं जो जी वास्तविक सिद्धांत है मैं उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ आपसे कि जी वास्तव में दो बातें निकल रही हैं। एक व्यक्ति कह रहा है जी कि शिव और विष्णु में भेद करना अपराध है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि इनको समान समझना अपराध है। तो जी दोनों में ठीक क्या है? किससे जो जी है वो जीव की भक्ति पुष्ट होगी? जी। जी। सनातन गोस्वामी जी ने, या पद्म पुराण के अंदर यदि मूलतः जो श्लोक देखें, सभी आचार्यों ने उस बात को वैसा ही स्वीकार किया जैसा कि श्लोक में बात हो रही है, कि शिव के नाम में, भगवान विष्णु के नाम में, गुण में, इनमें भेद नहीं करना चाहिए, भेदकारी व्यक्ति हरिनाम के प्रति अपराध करने वाला है। अब सबसे बड़ी आपको मैं रुचिकर बात बता दूं, इसमें इंटरेस्ट की बात यह है कि ये जो हम नामापराध पढ़ते हैं, जो आपने 10 नामापराध की बात करी कि संस्थाओं द्वारा ऐसा बताया जाता है कि उनको समान मानना या उनके बराबर मानना ही अपराध है, इसलिए बराबर मत मानो या एक मत मानो। तो संस्था वालों के द्वारा ये क्या है कि गलत अनुवादित हुआ है, हम्म। गलत प्रचारित हुआ है ये तो। और उसका उद्देश्य यही था कि भगवान शिव को छोटा करके दिखाना है, ये हम्म। कारण है। पर मूलतः जो पद्म पुराण में श्लोक है, और जिस प्रकार से यदि देखा जाए तो एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने पद्म पुराण पे थोड़ा प्रकाश डाला, तो उसमें श्रीधराचार्य द्विवेदी जी करके, उन्होंने भी क्या किया, शिव प्रसाद द्विवेदी जी, तो उन्होंने भी वो जबकि श्री संप्रदाय से थे, और श्री संप्रदाय में जिस प्रकार से भगवान विष्णु हरिहरात्मक विवेचना जैसी है, वो तो उस संप्रदाय के अनुसार, परंतु उस संप्रदाय के अनुसार होते हुए भी उन्होंने इस श्लोक में यह नहीं कहा कि नहीं हमारी संप्रदाय में ऐसा कुछ चलता है तो हम अपनी व्याख्या यहाँ देंगे, बोले नहीं, सर्वमान्य जो व्याख्या है, व्याख्या के अंदर जब हम बात करेंगे तो सर्वमान्य व्याख्या को ही सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो उन्होंने भी इस श्लोक पर बात करते हुए, मैंने कई लोगों का वो जब देखा इसमें कि वास्तव में बात है क्या, तो ये सब निकल के आई बात की रियलिटी वास्तव में यही है कि शिवश्च श्री विष्णु गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम बस्य, कि इनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अब संस्थान वालों का जो आपने नाम लिया, उन्होंने तो उसमें ब्रह्मा जी का भी नाम डाल दिया, जबकि देखेंगे तो श्लोक में ब्रह्मा जी का तो कोई नाम ही नहीं है, और वहां लिख हम्म। दिया शिव ब्रह्मा आदि, आदि मतलब हम्म। और भी देवों के नामों को ले दिया, जबकि ऐसी अच्छा। इतनी बढ़ा करके बात को लिखने की आवश्यकता वैसे नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया तो कोई बात नहीं। परंतु हम्म। क्या है, उसके बाद में निष्कर्ष कुछ और देना था, पर निष्कर्ष उसका क्या दे दिया कि समान समझना या उससे भिन्न समझना, ऐसा करके कुछ हम्म। समान समझना इसी प्रकार से है ना, जैसा आप बता रहे हैं।
हम्म। तो समान समझना अपराध है उनके अनुसार, परंतु श्लोक यह कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति इनमें भेद करता है वो अपराधी है, और इसके उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, केवल यही श्लोक नहीं है जो हरिहरात्मक अभेदता को प्रतिपादित करता है। हरिहरात्मक अभेदता को प्रतिपादित करने वाले पद्म पुराण में और दूसरे भी श्लोक हैं, जिसमें कि भगवान रामचंद्र जो कि स्वयं हरि हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र ने भगवान शंकर से कहा कि ममासी हृदयम सर्व, कि मेरे हृदय में आपका निवास है, आपके हृदय में मेरे मेरा निवास है। बोले आवयो अंतरम नास्ति, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव से कहे राम जी, हम्म। ये तो बात हम ये कह दें कि चलो कोई और कह दी होगी, भाई भगवान कहेंगे तो मानेंगे। तो भगवान ने यह कह दिया कि आवयो अंतरम नास्ति, कि हमने, मुझ में और आप में, आवयो जब यहाँ आ गया हम्म। तो द्विवचन के अंदर चला गया, कि हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर करता है, मूढ़ा पश्यन्ति दुर्धिया, वो व्यक्ति मूढ़ है, और वो व्यक्ति, उसकी बुद्धि जो है वो मूढ़ बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य हम में और आप में अंतर करता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने एक जगह जब बाणासुर के साथ में युद्ध हो रहा था, तो उसके बाद में भगवान शंकर ने जब भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करी थी, तो उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने यही प्रतिपादित किया कि मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। ऐसे श्लोक जी। पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। और हरिहरात्मक अभेदता के विषय में आचार्यों का सबका यही मानना है। फिर उसमें मैंने जब विचार किया, बहुत सा विचार किया, तो उसमें बात आई कि ये चीज है कहाँ से, क्या चीज है, मतलब अभेद वाला बात क्या है। तो ये देखिए, किसी और संप्रदाय वालों ने कहाँ किया वो तो एक अलग विषय हो सकता है। सनातन गोस्वामी पे जब मैंने प्रकाश डाला तो उन्होंने भी वही बात करी। बोले ये दुष्यंती महेश्वरम, जो व्यक्ति महेश्वर से द्वेष करता है, और वो व्यक्ति समझ लो हरि से भी द्वेष करता है, जो हरि से द्वेष करता है वो महेश्वर से भी द्वेष करता है। तो इसलिए इनमें से हम्म। किसी एक से भी हम द्वेष नहीं कर सकते। और दूसरी बात, यहाँ पर भगवान शंकर के महात्म्य बताते हुए श्री सनातन गोस्वामी जी ने ये बात हम्म। कही कि इनमें भेद अभेद बुद्धि जो है रखनी चाहिए, इनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, हरि और हर में। हम्म। सनातन गोस्वामी जी के भतीजे हुए श्री जीव गोस्वामी। हम्म। जीव गोस्वामी ने कुछ रस विचार की दृष्टि से कुछ बातें यहाँ पर भेद की बतलाई। उन्होंने कुछ हम्म। चीजों को प्रकाश डाला, परंतु कि जीव गोस्वामी जी ने ये कहा कि श्री शब्द जो है उसको देखोगे तो आप विष्णु शब्द के आगे लग रहा है इस श्लोक में, शिवस्य श्री विष्णु रे। तो कह रहे हम्म। हैं कि श्री शब्द तो विष्णु के आगे लग रहा है, हम्म। शिव के आगे तो नहीं लग रहा है। अब हम्म। यहां पर आप देखोगे तो थोड़ा पॉइंट जो है मुड़ जाएगा, कि बिंदु यहां से मुड़ गया कि भाई ये तो इन्होंने एक अलग बात बोल दी, कि हम्म। विशिष्टता तो देखी जा रही है तो विष्णु की दी जा रही है। अब देखेंगे तो उन्होंने अपने रस विचार से उस विषय को भेद रूप से भी दिखाया है, क्योंकि भेद करने से रस का आस्वादन होता है, ये भी हम हम्म। देखते हैं। जैसे कि हम एक दृष्टि में ये कहें कि राधा रानी और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है, तो फिर बोले रस में तो बाधा आ ही जाएगी, क्योंकि उनकी मान हम्म। भंग लीलाएं हैं, और उनका उनसे भिन्न होना, उनका परकीय भाव जो है, जो कि कौड़िया वैष्णवों के उसमें चलता भी है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उसी को बिल्कुल। आगे बढ़ाने की कोशिश भी करी। तो परकीय भाव के अंदर बहुत बाधा आ जाएगी, बोले राधा कृष्ण अलग नहीं है, फिर ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कृष्ण जो है किसी दूसरे की पत्नी से मिलने जा रहे हैं, ये तो बहुत आगे का विचार है। तो हम्म। अभिमन्यु की बात आ जाती है ना, अलग अलग जो पात्र है उनकी बात आ जाती है राधा रानी के पति आदि के विषय में, कि उनकी सास जटिला है, वो दूसरी जगह उनकी विवाह हो चुका है। तो जब हम भेद करते हैं तो रस का आस्वादन होता है, जब हम अभेद करते हैं तो वहां एक रूपता, जो तत्वता देखा जाएगा तो एक रूप एक रस है। और हम्म। जब इसी चीज को कविराज गोस्वामी ने भी यही बात बोल दी, इसी चीज को बोल दिया कि राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देहधारी। हम्म। एक ये है कि वो किस लिए, रसास्वादन के लिए, कि रस आस्वादिते प्रभु विविध विभेद, कि रस हम्म। आस्वादन के लिए प्रभु के बहुत सारे विभेद हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री हरि और हर, इनमें तत्वतः कोई भेद नहीं समझना चाहिए। तत्वता कोई भेद समझना श्रीमद् नहीं चाहिए। भागवतम में भी यही प्रतिपादित है, श्री पद्म पुराण का, जहां से लोग हवाला देते हैं। अब मैं बहुत वह श्लोक भी बताऊंगा जहां यह कहा गया श्री पद्म पुराण में कि जो व्यक्ति समान देखे वो पाखंडी है, ऐसा श्लोक भी है। अब उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। हम्म। यूं कह दिया कि ब्रह्म रुद्रादि दैवतई समत्वे नैव वीक्षेत स पाखंडी भविद्रव, कि जो ब्रह्म रुद्र आदि देवताओं को भगवान विष्णु के समान समझे, वीक्षेत देखता है, हम्म। स हम्म। पाखंडी भविद्रव, वो व्यक्ति पाखंडी है। अब बोले इसको हम्म। कैसे समझे। अब यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ पर रुद्र आदि के विषय में जब बात आ जाती है, तो रुद्र आदि के विषय में मूल सदाशिव और भगवान शंकर की मूलतः वहां बात नहीं हो रही है। यहाँ जब रुद्र आदि के विषय में बात आई तो यहाँ उनके
जो एक अंश आदि के विषय में, जैसे 11 भगवान के रुद्रावतार हैं और अलग अलग अवतार भी लिए, तो उनमें किसी एक रुद्र की आदि की बात हो रही है कि उनसे उनकी पूर्णता नहीं कही जा सकती, कि मतलब हम्म। उनसे भगवान नारायण की वो समानता नहीं की जा सकती। परंतु भगवान हम्म। शंकर से, क्योंकि ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा कि हम यह कहें कि कोई व्यक्ति एक जगह, मतलब ये तो फंसा रहा है कि एक जगह कह रहा है भेद मत करो, एक जगह कह रहा है अगर भेद किया तो दुष्ट हो, एक जगह कह रहे हैं कि भेद नहीं किया तो पाखंडी हो। बोले कहाँ जाए? तब उस समय हम्म। यही आस्वादन लेना होता है इस श्लोक का, जो ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे दूध और दही में कोई अंतर नहीं है, पर अंतर भी है कार्य के लिए। कार्य के लिए। समुपैति कार्य, कार्य के हम्म। लिए अंतर है कि बिल्कुल। संहार कार्य जो भगवान शंकर करते हैं तो उसमें अंतर है, संहार कार्य भगवान शंकर करते हैं, पालन कार्य भगवान विष्णु करते हैं, तो कार्यों में तो अंतर है। तो कार्यों के अंतर को लीला अंतर, लीला भेद कहते हैं। जैसे हम्म। कि इसी प्रकार का भेद हम राम जी और भगवान कृष्ण में भी करते हैं। यदि हम्म। देखेंगे कि राम जी ने तो एक पत्नी व्रत धारण किया और भगवान कृष्ण ने तो 16,108, और वृंदावन में गोपियां आदि भी। तो हम्म। यहाँ तो देखा जाए तो लीला में तो इनके भी भेद चल रहा है, तो अब इस भेद को हम वही वही भेद कहें कि नहीं ये फिर वैसा ही भेद है, तो वो भी, उसमें भी दोष लगेगा हमें। तो इसलिए क्या है कि लीलागत भेद जो होता है उसको, कार्य भेद को, लीला भेद को तत्व भेद नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार दूध दही का कार्य अलग अलग है, पर देखेंगे यदि हम तो इसी उदाहरण से यह भी समझ में आता है कि दही का कार्य दूध नहीं कर सकता। हम्म। आप देखेंगे तो, बिल्कुल। और दूध का कार्य दही नहीं कर सकता, तो द- कार्य होने का, अंतर होने का मतलब ये नहीं है कि तत्व में कोई अंतर है, द्वेष तत्व एक द्वेष ही है। बुद्धि, द्वेष बुद्धि नहीं है जी। कि यहाँ हाँ। पे जो है वो कार्य दोनों के अलग अलग है, डिपार्टमेंट अलग अलग हो हाँ। सकते हैं, लेकिन द्वेष करना जी। एक तरीके से अपराध है। जी। क्योंकि ये आप कहना चाहते हैं दूसरी बात, ओवरऑल? जी जी, दूसरी दूसरी ही एक छोटी सी बात कहूंगा 30 सेकंड के लिए। भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा जी ने एक बार पूछ लिया था कि मैं पिछले जन्म में कौन थी, मेरा क्या हम्म। ऐसा पुण्य था जो आपके साथ मेरा विवाह हुआ इस जन्म में। तब हम्म। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम पिछले जन्म में हरिद्वार में एक ब्राह्मण थे देव शर्मा, उनकी पुत्री थी, और देव शर्मा ने सूर्यदेव की आराधना करी। सूर्यदेव की हम्म। आराधना करके पूरा जीवन निकाल दिया। जंगल में एक बार वो लकड़ी लेने के लिए गए थे, और उनके जो दामाद थे वो भी गए हुए थे, मतलब तुम्हारे पति भी गए हुए थे। हम्म। तो उनकी वहां पर राक्षसों के भय होने के कारण, जंगल में राक्षस आए थे तो उनके वहां पे मृत्यु हो गई थी। हम्म। और सूर्यदेव की आराधना करी थी आजीवन। तो बोले मरने के बाद वो मेरे वैकुंठ धाम में आए। अब यहाँ बात एक और आ जाएगी कि भाई सूर्यदेव की आराधना करी, तो सूर्यदेव की आराधना करके व्यक्ति वैकुंठ कैसे चला गया? क्योंकि सूर्यदेव की 12 कलाओं से युक्त होने पर वहां पर भगवान ने एक सिद्धांत और बताया, जैसा कि शास्त्र में या समाज में प्रचलित भी है, हमारे मंदिरों में भी देखने को मिलता है, सनातन धर्म के मंदिरों में, जिसे हम्म। कहते हैं पंचदेव। सूर्य, पंचदेव उपासना। गणेश जी, और हम्म। दुर्गा माता, और भगवान शंकर, भगवान विष्णु। उसमें अलग अलग पंचायतन होती है, जिस जो आपके इष्ट हैं वो बीच में होंगे, और जो चतुष्कोण में अलग अलग देवता प्रतिष्ठित है। तो उनमें से भगवान सूर्य का भी नाम आता है। तो सूर्य देव की 12 कलाओं से युक्त हैं सूर्यदेव, उनमें से जो अपने अलग अलग स्वरूपों में जब सूर्यदेव आते हैं तो उसमें से एक स्वरूप उनका विष्णु स्वरूप भी होता है। हम्म। तो सूर्यदेव की आराधना करके व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है। तब भगवान ने वहां पर बताया कि वास्तव में मुझ में और गणेश और श्री शक्ति में, मतलब माता दुर्गा में और शिव में और सूर्य में, बोले हम पांच एक ही हैं, और मैं ही अलग अलग पांचों रूपों में अलग अलग लीलाएं करता हूं। भगवान ने हम्म। पंचधा इस प्रकार से श्लोक कहा कि पंचधा मतलब 5 प्रकार से मैं ऐसे हम्म। ऐसे भेंट करके रहता हूँ, और परंतु जो मेरी निष्ठा से उपासना करके किसी स्वरूप से भी जो भी प्राप्त करता है वो आ सकता है। और ऐसे कई भक्तों का उदाहरण प्राप्त भी होता है। जैसे नरसिंह मेहता जी की ही लीला में आता है कि भगवान शिव की आराधना करके गोलोक गए, गोलोक का दर्शन प्राप्त किया, भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर के बर्बरीक को माता भवानी दुर्गा जी की भक्ति प्राप्त हुई। बर्बरीक जो कि भीमसेन हम्म। के पौत्र थे। और तो जो श्री कृष्ण की खाटू उपासना, श्री कृष्ण जो की, खाटू जी खाटू जी, श्याम जी के नाम से हाँ बाद में प्रसिद्ध हाँ हुए, हाँ, उनके नाम से है। राज अब नाम राज तो, हाँ राजस्थान ये में भी उनका हमारा मंदिर कोई है। और अलग विषय होगा, इस पे भी अच्छा। कभी ले सकते हैं, खाटू बिल्कुल, तो श्याम फिर का बाद और में हम इस पर बरबरी का। डिटेल पे करेंगे, क्योंकि खाटू श्याम जी का हाँ। मंदिर है, वहाँ पे बहुत लोग भक्त लोग जी। जाते हैं, हमने देखा है। हाँ। तो तो वो ये देवी के विषय बहुत बड़े भक्त दर्शकों हुए। आपको इंतजार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि प्रभु जी के पास में बहुत कम समय होता है, बड़ी रिक्वेस्ट हम करते हैं इनसे, तब जा करके जो है वो हमें ये समय दे पाते हैं। तो इस विषय के ऊपर
खाटू श्याम जी के ऊपर हमें जो है वो पॉडकास्ट करना चाहिए, डिटेल से समझना चाहिए हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, कि खाटू श्याम जी कहाँ से कहाँ तक और कैसे क्या उनका जो है वो है। तो आप कमेंट कीजिएगा, और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना जल्दी जो है वो हम इस टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट लेके आएंगे। जी प्रभु जी, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो खाटू श्याम जो नाम बताया आपने, मतलब बर्बरीक जी, तो बर्बरीक हम्म जी ने तो भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ली थी। हम्म भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर के इन्होंने माता भवानी दुर्गा की उपासना करी कामाख्या में। और विजय नाम हम्म के जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जिनका भी वहां सिद्धों में नाम होता है, शाक्तों की परंपरा में, हम्म। तो उनकी आराधना करके, उनकी सेवा करके, और इन्होंने माता भवानी दुर्गा जी की उपासना करी थी। बाद में भगवान ने जो इनका, जैसा इनको श्राप प्राप्त था ब्रह्मा जी के द्वारा, तो वो श्राप की हम्म, पूर्णता हुई। तो उनकी परंतु आज भी शक्ति तो मौजूद है। आज हम देख बिल्कुल। सकते हैं, वो तो है ही। अब देखेंगे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके देवी को प्राप्त किया। हम्म और देवी की आराधना करने वाले, सूर्यदेव की आराधना करने वाले को वैकुंठ प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है? ये उसी प्रकार से है, यहाँ निष्ठा और इष्ट निष्ठा कि भगवान ने भक्ति करने के लिए तो कहा, जो हमने पीछे भी प्रश्न उठाया था उसी से ये भी जुड़ा हुआ है कि भक्ति करने के लिए, परंतु व्यक्ति को अपने जो शारीरिक या कुलगत या वंशगत जो परंपराएं शास्त्र में जैसी बताई गई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णाश्रम आदि के लिए, तो उनको उस अनुसार निभाते हुए जब भगवान की भक्ति करता है, तब उस भक्ति को भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे प्रहलाद जी ने राज्य करते हुए भक्ति करी, ध्रुव जी ने हम्म पहले दर्शन किए, फिर उसके बाद राज्य तो किया ही था, और क्षत्रिय हम्म। का कर्म निभाते हुए ही रहे थे। तो बिल्कुल। उस प्रकार से हम भगवान के भक्तों की लीलाओं में भी देखते हैं, तो उन्होंने भी अपने जिस वंश परंपरा में आए हैं, तो वहां रह करके अपने कुलगत, वंशगत, जाति धर्मगत और सनातन धर्म के अंतर्गत रहते हुए सेवा पूजा आदि करके ही वो उनका मुक्त हुए हैं। ऐसा है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आ, हरिहर में कोई भेद नहीं है। बिल्कुल। अगर तत्वगत देखें, लीलाओं में भेद है, वो त्रिशूल धारण करते हैं, वो चक्र धारण करते हैं। और यदि भगवान शंकर की कथाओं में देखोगे तो भगवान विष्णु ने तपस्या करी तो उनको चक्र प्राप्त हुआ। और दूसरी ही जगह जब आप देखोगे कि किस प्रकार से इनको वृषभ जो ब्रह्मा जी ने प्रदान किया, तो ऐसी लीलाएं भी मिलती है। तो इनका क्या है कि लीलाओं का भेद चलता है, परंतु तत्वता कोई भेद नहीं है। कहने और का मतलब है कि भेद करने जो को, भगवत तत्व है वो आपस में जी, एक दूसरे को श्रेष्ठ समझते हैं। शिव जी विष्णु को श्रेष्ठ समझते हैं, विष्णु जी शिव जी। जी को श्रेष्ठ अब समझते यहाँ हैं। पर मैं कुछ ऐसे प्रमाण दूं तो कुछ लोग, यदि अलग अलग संस्था से लोग हैं, वो कहेंगे बोले नहीं ये तो प्रमाण नहीं मानते। वो पर माने ना माने, पर वो शास्त्र से ही सिद्ध है। तुलसीदास जी तो हम्म इतने प्रसिद्ध हुए, तो उन्होंने एक वचन में कह दिया कि शिव शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। और हम्म। शंकर भगत बिनु, कि शंकर की भक्ति किए बिना भगत ही जो चाह हूं मोरी, कि जो व्यक्ति शंकर की भक्ति किए बिना मेरी भक्ति चाहता है, उसको सीधे भक्ति नहीं मिल सकती ऐसे। में मिल तो सकते हम हैं। देखते हैं कई बार जो भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में थे, तो हम्म पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि तुम आप शंकर जी से प्राप्त करो। और हम्म। बाद में यदि युद्ध के समय पर भी हम देखेंगे तो उनको, अर्जुन को संकेत मिलता है इस प्रकार का कि उन्होंने पाशुपतास्त्र भी प्राप्त किया है। उन्होंने माता देवी दुर्गा जी की उपासना करी है, जो कि हम्म गीता सुनने के बाद करी। सबसे बड़ी बात ये हम्म। है। जो आ, कि लोग यहाँ बिल्कुल। मोड़ देते हैं कि भगवान ने गीता में मना कर दिया था, पर ऐसा हम्म नहीं है, उसका गलत अनुवाद। अब कोई किसी वस्तु को ही, विषय विषय को ही बदल दे कि गलत अनुवाद ही कर दे, क्योंकि गीता के 18 अध्याय दिया, 18 के बाद 19वां अध्याय क्या था वो तो दिया नहीं। तो वो प्रसंग बिल्कुल। मिल नहीं सकता। अब एक संस्था के द्वारा एक किताब को प्रमोट किया जाए, जबकि वो पूरी हम्म किताब का एक खंड है, उस खंड को हम्म। प्रमोट किया जाए और उसमें से बोल दिया जाए, उसकी भी गलत व्याख्या कर दी जाए, जो कि शास्त्र सम्मत ना हो। तो बिल्कुल। अर्जुन ने उपासना देवी माता की करी है, बिल्कुल। तो उसमें कोई समस्या बिल्कुल प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि ओवरऑल जो निष्कर्ष हमारा जो निकल रहा है वो यही है कि शिव विष्णु में भेद नहीं करना चाहिए द्वेष की दृष्टि से। लीलाओं में, कार्यों में ये अलग अलग जी, उपासना पद्धति के आधार पे अलग अलग हो सकता है। वो गुरु जो आदेश करते हैं, आज्ञा करते हैं, उनके अनुसार चलना चाहिए। जी, तो जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल भारत में हम देखते हैं कि राजनीति जो है वो किस प्रकार कार्य कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत खराब कार्य कर रही है, या फिर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है। दूसरी चीज, पहले भारत में जो राजा हुआ करते थे वो कैसे थे, अब जो है वो राजा कैसे हैं, और वास्तव में एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, राजा को कैसा होना चाहिए, और वास्तव में राजनीति है क्या। क्योंकि जैसे आचार्य चाणक्य हैं, तो आचार्य चाणक्य ने भी राजनीति करी थी, लेकिन जी, आपकी राजनीति और आचार्य चाणक्य की राजनीति में क्या अंतर है।
अंतर ना बताते हुए अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं सिंपल सा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि राजनीति क्या है, और एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, और राजा कैसा होना चाहिए, कलयुग के हिसाब से या सतयुग द्वापर, जो आपको उचित होगी, त्रेता के हिसाब से, जैसे भी आपको ठीक लगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कलयुग के हिसाब से ज्यादा बेटर होगा, बताएंगे तो। जी। सबसे प्रथम बात तो ये है कि देखिए, अभी के समय में सब जानते हैं लोकतंत्र चल रहा है। जी। पहले राजतंत्र राजतंत्र था, और अभी तो वोटिंग सिस्टम चालू हो गया है ना। बिल्कुल। वोटिंग सिस्टम क्या है कि भाई जो व्यक्ति खड़ा हो गया, जिसने थोड़ी अपनी प्रतिभा जमा ली समाज में। अब ये लेवल, आजकल के नेता बनने का प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, आजकल का जो ऊपर ओहदे पे जब हम जाते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है, आप देखो। पहले व्यक्ति अपने घर के अंदर थोड़ा मुखिया बना चलाता है कि मैं इस घर का हेड हूँ। चाहे वो कोई भी बालक हो सकता है, बच्चा हो सकता है, फिर उसकी थोड़ी घर में चलने लगती कि ये जो चाहेंगे वो होगा, ये जो करवाएंगे ऐसे होगा। घर के अंदर जो व्यक्ति मुखिया बनता है, फिर वो हम्म। व्यक्ति धीरे धीरे अपनी गली मोहल्ले के अंदर मुखिया बनने लगता है, कोई कार्य हम्म। करवाने के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए। तो उसके अंदर एक हम्म। लीडरशिप के गुण दिखते हैं कई बार। हम्म। आज के समय का नेता बनने का प्रोसेस ये है प्रोसेस कि ये। अगर वहां नाली पर कोई पत्थर गिरा हुआ है, अरे भाई उसको निकलवाना है। कि वहां जो पाइपलाइन फूट गई है उसको जुड़वाना है, इसकी कंप्लेंट करके आनी है। मोहल्ले में लाइट गई हुई है, एनडीपीएल वालों को बोलना। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति जिम्मेदारी रखता है कि हाँ, वो व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो गली मोहल्ले में पूछते हैं, राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, तो उससे संपर्क करो। ऐसे तो बिल्कुल। इसी प्रकार से व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, प्रोसेस होता जाता है। फिर वो अपने मोहल्ले के अंदर कहीं नेताओं के प्रोग्राम होते हैं छोटे मोटे, तो वहां पर जाना आना, अपना व्यवस्था देखना, किसी प्रकार की छोटी व्यवस्था, फिर धीरे धीरे बड़ी व्यवस्था, फिर उसे एक मंच मिल जाता है। फिर उस हम्म। जनता को संबोधन करने लगता है, फिर जनता उसको मानने लगती है कि हाँ, ये बच्चा काम कई कर रहा दिनों है। से नजर में था, अच्छा है, ठीक है, कोई बात हम्म। नहीं। हम्म। हम्म। धीरे धीरे बढ़ने लगती है कहानी ऐसी करके। फिर नेताओं से उठना बैठना हो जाता है, पैसा हो जाता है, फिर थोड़ी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, वहां अपना ऑफिस खोल लेते हैं। हम्म। फिर धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है वो इसी प्रकार से और बड़े लेवल पे हो जाता है। तो ये बड़े आज के नेता बनने का प्रोसेस तो ये है। और वो प्रोसेस है। व्यक्ति किसी भी परिवार, किसी भी कुल, किसी कहीं से भी आ सकता है, उसका कुछ पता नहीं है। वो किसी भी हम्म। वर्ण से हो सकता है, किसी भी जाति समुदाय से हो सकता है, किसी भी धर्म से हो सकता है। आज के समय तो ये भी है धर्म से भी कि होता। हम्म। मतलब धर्म का मतलब रिलीजन, किसी भी रिलीजन। रिलीजन से हो सकता है। हाँ, उसमें कोई ऐसा कोई बॉर्डर तो नहीं लगा दिया है कि इसी का होगा। बिल्कुल। तो ज्यादातर आज का समय का ये है, परंतु राजतंत्र ये तो हो गया। लोग, अब क्या है कि लोग तो उसे रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि जब हम्म। गली के अंदर कुछ अच्छे काम करवा रहा था ऐसे सामाजिक तौर पर, तो लोगों को सपोर्ट था कि हाँ, ये व्यक्ति अग्रणी व्यक्ति है, इसको हम संपर्क करना करेंगे बिल्कुल। तो उस हम्म। व्यक्तियों ने मिलकर के चुन देते हैं कई बार कि कोई समस्या हो तो इनसे मिलना। वो धीरे धीरे वो क्या होता है, यही लोकतंत्र, लोकतंत्र घर से शुरू होता है। घर में क्या होता है कि जो बच्चा ज्यादा समझदार बने, अपने आप को ज्यादा दिखाए कि ऊपर ये करवाना है, घर में ये कराना है, तो वो व्यक्ति को धीरे धीरे फिर गली वाले भी, मोहल्ले वाले भी पसंद करने लगते हैं, उसको मुखिया चुन लेते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे लोकतंत्र वहीं उसका घर से ही शुरू होता है आज के समय में। हम्म। ये बढ़ते बढ़ते फिर बड़े लेवल पे जाता है, फिर वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो सब भी है, बन जाते हैं। अपना एक स्तर है अलग तरीके से। परंतु लोकतंत्र ये है, और राजतंत्र क्या था कि राजतंत्र के समय में तो पूरा अलग ही था कि राजा का हम्म। बेटा होता था, अगला वही राजा बनता उत्तराधिकारी था। वही था। इसलिए सबसे बड़ा हम्म। प्रमाण देखें तो इतना बड़ा महाभारत हो गया, युद्ध देखें तो उसमें राजा तो का बेटा बोले मतलब राजा युधिष्ठिर। का बेटा ही राजा बनेगा, तो क्या ये ठीक है या हाँ, फिर ठीक नहीं है आपके हिसाब से? इसको इसको भी एक पॉइंट देख सकते हैं, इसमें भी हम देखेंगे विशेषता क्या थी कि पहले जो कुल वर्ण अनुसार जब चयन होता था, तो वो हम्म। क्या होता था कि अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए क्षत्रिय लोग राजा होते थे अधिकतर। तो क्षत्रियों के अंदर वैसी कुल परंपरा चलती थी, वैसी सूरवीरता, युद्ध की पराक्रमता, वही चीज उनके विचार, आत्मा वही जायते पुत्र, कि पिता ही हम्म। देखा जाए तो पुत्र के रूप में जन्म लेता है माता के गर्भ से। बिल्कुल। तो वो गुण कुछ उसके पुत्र में भी, कुछ नहीं बहुत मात्रा में होते थे, जिसे भी बोला जाता है गर्भाधान संस्कार। तो ये हम्म। संस्कारों से, हमारे देश में पहले राजा संस्कारों से बनते थे कि भाई राजा का हम्म। पुत्र है और राजा ही आना चाहिए, तो उसके लिए क्या, कौन कौन से ऐसे कर्म करने पड़ेंगे, कौन सी ऐसी क्रियाएं, कौन से ऐसे संस्कार करने पड़ेंगे जिसके कारण कि एक वीर पराक्रमी बालक हो, जो कि समाज में सबका मार्गदर्शन कर सके, पूरे राज्य को एक डोरी में बांधने का कार्य कर सके। ये राजतंत्र के समय पे ऐसा होता था। अब राजतंत्र के समय में बदलते बदलते देखा जाए तो, परंतु जब ऐसी विचारधारा, कई बार राजाओं के अंदर कुल में बैठे हुए लोग जब दूषित हो गए कुछ किसी कारणवश, या किसी कारणवशात, किसी विषय के कारण, किसी भी भोग सामग्री आदि के कारण जो उनमें दूषणता आ गई, या शिक्षा के अभाव के कारण भी, है ना,
और वो दूषणता हमें देखी जाए तो दुर्योधन में भी दिखाई देती है, राजा हम्म। नंद वंश में भी दिखाई देती है। तभी तो चंद्रगुप्त को देखा जाए तो वैकल्पिक रूप से लाया गया आचार्य चाणक्य के द्वारा। तो हम्म। बोले चंद्रगुप्त के समय में तो ऐसा नहीं था, भाई आचार्य चाणक्य लाए। बोले जब क्या होते हैं ये अपवाद स्थापित किए जाते हैं कई बार, कि कई बार जो नियमानुसार जो चीज चल रही है उसमें कई बार विकृति आती है, तो कई बार अपवादों को लगाया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य बने। हम्म। अब उसके बाद भी देखेंगे तो परंतु क्या है कि अपवाद जो होते हैं वो कभी कभी ठीक लगते हैं, पर उसको नियमों में ढालना वो ठीक नहीं है। जैसे कि गलती से, जैसे हम दूध पी रहे थे उसमें गलती से नमक डल गया, अब हम पी लिए, हम्म। अब उसको नियम नहीं बना सकते। और हम्म। कई बार वो हो सकता है नुकसान ना भी दे, कई बार हो सकता है नुकसान ना भी दे, हम्म। परंतु जब हम उसको नियम बना देते तो कई बार नुकसान भी देता है। अब क्या किया लोगों ने, कुछ ऐसे उदाहरण सेट कर लिए आज के समय पे, बोले नहीं चंद्रगुप्त जो थे वो तो भाई ऐसा नहीं था कि राजा के ही बेटे थे, ऐसे थे, बोले मौर्य वंश है, ये सब है। चंद्र चाणक्य का भी बहुत बड़ा उदाहरण हो गया कि एक ब्राह्मण ने बनाया भाई, तो और ज्यादा लोगों को ऊर्जा मिलती हाँ। है इन सब चीजों से कि हाँ ठीक है हम भी ऐसा करेंगे, अच्छा है। हम्म। अब वही चीज देखी जाए, परंतु चंद्रगुप्त को भी स्थापित करने से पहले चाणक्य ने उनको तैयार किया, वो लोग नहीं हम्म। देखना चाहते वो, कि हाँ, उनको नीति ये चीज शास्त्र। देखने में आती है कि जो परिश्रम था उनके पीछे का, कि किस प्रकार जो है वो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कितनी जी, तरीके से जो है प्रशिक्षित किया था। लेकिन आजकल कोई बस प्रशिक्षित नहीं होना चाहता, बस हमें तो राजा बना दो, या हमें तो ये बस। चीज, ये पद चाहिए। जी, लेकिन हाँ, प्रशिक्षित होके किया बना जा सकता है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ण का जी, हो। ये चीज देखने में आती है कि योग्यताएं जो है हाँ, वो मतलब वो गुरु के देखिए वो द्वारा बनाई जा अपवाद है, सकती हैं। हाँ, वो वो अपवाद हो सकते अपवाद है हैं। पर, हम्म। हाँ वो अपवाद हो सकते हैं कभी कभी, पर उसका नियम तो नहीं लगाया जा नहीं, सकता। नियम नहीं बनाया जा क्षत्रिय, सकता, लेकिन मतलब ये हाँ हम इसको हम स्वीकार कर सकते हैं कि एक जो गुरु हाँ, होता है, यदि शिष्य उसको शरणागत होगा, तो फिर वो किस कुल से है, किस जाति से है, किस धर्म से है, ये ना देखते हुए गुरु में वो हाँ, यदि कैपेबिलिटी उस होती समय है पर, कि जी, हाँ, यदि समर्पण होना बिल्कुल उस जरूरी है। समय पर आवश्यकता पड़ रही है तो बिल्कुल उसे स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि हाँ। अलक्षेत्र का उस समय आक्रमण हो ही रहा था, बहुत से हाँ। विदेशी आक्रांता आक्रांत जो आक्रांत करने वाले थे भारत को, तो हम्म। चंद्रगुप्त को तैयार करना उस समय आवश्यकता बहुत बड़ी थी आचार्य बिल्कुल। चाणक्य की, और उन्होंने वो हम्म। किया भी जिस किया समय भी। पर। नहीं तो बिल्कुल, क्योंकि उस समय पर अगर वैसा हो जाता कि चंद्रगुप्त तैयार ना करते तो हम्म। राजा नंद और ये सब लोग उस समय सामना ना कर पाते, तो बहुत उसी समय मतलब बहुत बड़ा बंटवारा हो चुका होता भारत का, बिल्कुल, देखा जाए धनानंद तो। और ये सब कर देते पूरा, हाँ। हाँ धनानंद को तो, बताया जाता है कि जो एक अच्छे राजा नहीं थे। हाँ तो अब उस समय पर देखा जाए तो वो उन्होंने एक अपवाद के रूप में किया, पर उस वो भारत के लिए अच्छा ही रहा, बुरा तो सिद्ध नहीं हुआ, अच्छा सिद्ध हुआ। हम्म। अब परंतु हमारे यहाँ जो परंपरा चलती आ रही है वो जो राजनीति की परंपरा थी, अब वो राजनीति तो अलग एक शब्द दे दिया गया, पॉलिटिक्स। हम्म। कि पॉलिटिक्स का मतलब कि भाई आपको जो चेहरा दिख रहा है, मतलब हाथी के दांत दिखाने के दूसरे हैं, खाने के दूसरे हैं। तो जैसे आज के समय में वो चल गया है वो कि चल गया। पॉलिटिक्स में बोला कुछ जा रहा है और वास्तव में पीछे कुछ और हो रहा है। ऐसे ही कुछ कहीं के कोई नेता आदि थे, वो सब लोग, अगर हम जब हम उन्हें न्यूज चैनलों पर या इधर उधर कहीं देखते हैं तो लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के विपक्ष के हैं, पर एक ही टेबल पर विपक्ष के कई प्रकार के ऐसे ऐसे नेता बैठ करके आपसी में आराम से बैठे हुए थे, और उन्हें एक दूसरे से आपसी बातें कर रहे थे, मतलब उनसे कोई समस्या हम्म। नहीं। अब इससे बोलोगे कि भाई किसी व्यक्ति का भाई व्यक्तिगत मतलब आप टकराव कराना चाहते हो, ऐसा नहीं है। पर हम्म। वह जो वार्तालाप थी वो कोई ऐसी वार्तालाप तो नहीं थी, वो वार्तालाप थी कि जनता के सामने वो जैसा चेहरा दिखाते हैं वो चेहरा उनका पीछे नहीं है। कि वहां धर्म अधर्म की बात नहीं चल रही है, वहां बात ये चल रही है कि कौन किसकी भावना के साथ ज्यादा खेल सकता है, कौन किसकी भावना हम्म। के साथ अधिक खेल सकता है। कि हम हिंदूवादी विचारधारा को लेकर के अधिक बोल सकते हैं और ये व्यक्ति इस विचारधारा को लेकर अधिक उस समाज को प्रेरित कर सकता है, तो नहीं, अभी आपस में हम देखने में वहां से जैसे बोल एक दे सकते हैं। आसाम के कोई नेता थे, वहां पे सुनने में आया कि वो बोलते हैं कि जी, घर के अंदर गाय का मांस खा सकते हैं, हम हाँ नहीं रोकेंगे, जी, बाहर नहीं खाने का हाँ है। तो ये आपने जी, देखा होगा शायद, या फिर हाँ हाँ, कहीं। ये आया मेरे पास भी आया, हाँ। हाँ, हाँ। ये सब उसमें चीजें, बोला। ये सब चीजें चल रही है। जी, और सुनने में आता है वो किसी पार्टी विशेष के जो है वो वहाँ पे हैं शायद। और पूरा क्या है। पूरे भारतवर्ष का विश्वास भी बहुत अधिक जुड़ा हुआ है, उस हम्म। पार्टी से बहुत ज्यादा विश्वास जुड़ा हुआ है। बोले नहीं भाई, बिल्कुल, क्या कहते हैं, बहुत से बीच में भजन भी बना दिए गए बिल्कुल। भगवान राम को बिल्कुल, लेकर के साथ में, है हाँ, ना, जो तो राम को लाए बहुत हैं हम पूरा उनको विश्वास लाएंगे। जुड़ा हाँ। और है। वही पार्टी जो है वो आजकल बटुकों की शिखा पकड़ के जो है वो घसीट रही है, और
ब्राह्मण बटुकों को जो वो भी है वो चल प्रताड़ित और मारा जा रहा है, हाँ। ऐसा किया जा रहा है उसी उसी वहां वहां पार्टी के तो यह भी माध्यम से। कहा जा रहा है भाई कि जो है एक विशेष प्रकार का जो मिथुन नाम की प्रजाति की जो गाय है वो खाई जा सकती है, ऐसी बातें भी चल रही है। तो हाँ, बोले अच्छा ये अच्छा। क्या है? अब ये कैसी मानसिकता है वो हम सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बिल्कुल। बात ये आ गई कि राजनीति की, तो राजा किस प्रकार होना चाहिए? तो राजा को सबसे पहले तो धर्मात्मा होना चाहिए। जी। कि राजा जब किसी देश का निर्णय करेगा, धर्मात्मा राजा किसी देश का निर्णय करेगा कि इसके अंदर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उसको धर्मशास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, उसको चाणक्य नीति का आश्रय लेना चाहिए, उसको राजनीति का आश्रय लेना चाहिए, उसको स्मृतियों का ज्ञान होना चाहिए, जो कि हमारे विश्व के जो शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों में सर्वोत्तम शास्त्र श्रुति स्मृति से युक्त शास्त्र ही बताए जाते हैं हमारे देश के। तो हम्म हमारे देश में यदि कोई राजा बनेगा तो उसको सर्वप्रथम तो राजा का कर्तव्य क्या है, राजा हम्म कैसा होना चाहिए, उसकी भावना कैसी होनी चाहिए, यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि राजा का असर प्रजा पर भी पड़ेगा। और हम्म प्रजा जो पाप करेगी उसका पाप राजा पर भी जाएगा। तो हम्म राजा कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले राजा, आज के राजाओं को यदि पूछा जाए कि आपने धर्मशास्त्रों को कितना अध्ययन किया है, क्या नहीं किया है, यदि किया है तो आपके जीवन में भी वह उतरता है। आज हम्म कौन सा राजा ऐसा है जो नित्य संध्या वंदन आदि कर रहा है? कौन सा ऐसा हम्म राजा है जो धर्म के लिए निष्पक्ष रूप से बता सकता है कि हाँ, हम शास्त्र के इस पक्ष के आधार पर चलते हैं? अब चक्कर क्या है, बहुत अच्छी बात बोली एक बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हुए थे, मतलब जाने माने पहचाने बहुत प्रसिद्ध हो गए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई गाड़ी खराब है, आप ड्राइवर कितने भी बदलते रहो, गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे हम्म ड्राइवर लाओ। कि बोले ये तो पहाड़ों पे गाड़ी चलाना जानता है, बोले कोई सा लिया भाई। पर गाड़ी में यदि खराबी है तो कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से चक्कर क्या है कि हमारा देश चलना चाहिए था स्मृति शास्त्रों के अनुसार, जो कि मनुस्मृति है, ऐसे जो मुख्य ग्रंथ हैं ऐसे ग्रंथों के अनुसार, चाणक्य नीति के अनुसार, हम्म अर्थशास्त्र के अनुसार, जो हम्म कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि प्राप्त होते हैं हमें, तो हमारे ग्रंथों के अंदर पूरी विवेचना है, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए था। पर आज का जो समाज है, आज का जो राजा है, वो कुछ लोगों के द्वारा नियुक्त की गई एक पुस्तक आदि के द्वारा, संविधान के द्वारा चलता है। अब संविधान के हम्म अंदर क्या है क्या नहीं है इसकी विवेचना तो हम नहीं करेंगे, पर जो हम्म कुछ भी है उसमें बहुत सी बातें धर्म के प्रति, जो हमारी वास्तविकता भारतीय मूल की जो वस्तुएं हैं, विषय हैं, हम्म जो श्रेष्ठ पद्धति है, हम्म उसकी बहुत सी बातें विरुद्ध में है। और जिसका कि हम्म समाज पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है, बुरा असर भी पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा है। और हम्म अभी से नहीं पड़ रहा है, जब से वो स्थापित हुआ या जो उससे पहले जो लोग राज कर रहे थे, अंग्रेज लोग, उन्हीं के हम्म द्वारा प्रभावित है। और वैसी ही हम्म मानसिकता, क्योंकि अगर हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार चलता तो उस प्रकार तो स्कूल बंद हो जाने चाहिए था, हम्म परंतु स्कूलों का पाठ्यक्रम वैसा ही चल रहा है। वैसे ही और चल रहा उसके है। उनके अंदर कोई सुधार नहीं है, गुरुकुल पद्धति कहीं वापस आई नहीं है। नहीं आई है। आज एक पक्ष को, मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई एक पक्ष जो है बड़ा मजबूत है, जैसे बोला जाता है जनरल कैटेगरी, सवर्ण लोग, बोले हम्म इनको नीचे गिरा करके किसी प्रकार से हमें जो एसटी एससी ओबीसी आदि आदि इन सबको ज्यादा प्राधान्यता देनी है, और इनको अधिक आरक्षण देना है, इनको अधिक सपोर्ट करना है। कोई बात नहीं, आप कर दीजिए, समस्या इसमें कोई बात नहीं है। परंतु अब ये तो वही बात हो गई, यदि हम ये कहें कि हमारे साथ पहले एसटी ओबीसी इन सब का ये कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ था, और हम ये कहें कि हमारे, चलो ठीक है, एक बात तो, जबकि शास्त्रानुसार तो वैसी बात है नहीं, क्योंकि अगर इनके साथ अन्याय हुआ था तो राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने काशी के अंदर कैसे खरीद लिया? श्री चैतन्य हम्म महाप्रभु जी के समय पे उच्च पदस्थ अधिकारी रामानंद राय तो शूद्र परिवार से थे, तो उच्च पदस्थ अधिकारी कहां से हुए? राजा हम्म सुबुद्धि राय, रामानंद राय, ऐसे बहुत से लोग थे जो अपने समय के बड़े धनाढ्य रहे। हिरण्य मजूमदार, बड़े बड़े ये पद पे लोग थे। ये कहा जाए कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, कि पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, तो केरला के अंदर 70% से अधिक तो शूद्र परिवार से आने वाले बालक थे गुरुकुलों में। गुरुकुल जब ध्वस्त हुए हम्म उससे आने से पहले जिनको तकनीकी विज्ञान का पूरा ज्ञान दिया जाता था। तो ये हम्म सब चीजें क्या है कि समाज में जिस प्रकार से प्रचारित हुई हैं, वो एक अपना मंतव्य सेट करके हुई है। जो मिशनरी लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, अंग्रेजों ने जैसी नीति अपनाई, उस नीति को ब्राह्मणों की नीति बतला दी कि ब्राह्मण हमारे साथ ऐसे करते आ, थे। ये चीज बिल्कुल वो अलग तरीके से बता दी गई। अब क्या हो रहा है कि अब उस समाज को ज्यादा प्रधानता दी जा रही है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, आप कितनी भी प्रधानता दो, आप उन्हें आरक्षण दो, सब कुछ दो, अच्छी बात है। परंतु अब क्या है, फिर आप न्याय और अन्याय तो पर अभी भी हो जाए, क्योंकि यदि आप मनुष्य, क्योंकि आप मानवता के स्तर से देखें कि आप ठीक है, आप वर्णों में ऊंचा नीचा कुछ नहीं मानते हैं, आपके लिए सब समान है,
और ये विशेष वर्ग आपका अति प्रिय, कोई बात नहीं। परंतु अब क्या है, अब जिनको हम कहते हैं कि हम तो समानता लेने आए थे, तो अब एक पक्ष तो नीचे जा रहा है और एक पक्ष को आप ऊपर उठा रहे हो। और वो पक्ष ना अल्पसंख्यक है और ना ही वो पक्ष जो है कमजोर है, ऐसा भी नहीं है। हम्म। चाहे हम धन के रूप में देखें या किसी भी रूप से देखें। उसी प्रकार से क्या हुआ है कि सारी समस्याओं की जो जड़ है, इसके मूल में जब हम जाके देखें कि सब हुआ क्या है, उसका कारण गुरुकुलों का विनाश। गुरुकुलों का विनाश होने से वर्णाश्रम पद्धति हमारे देश से चली, और वर्णाश्रम पद्धति जाने से हुआ ये है कि हमारे देश के अंदर जो व्यक्ति, जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि सर का कार्य पैर करने लगा, पैर का कार्य सर करने लगा, और हाथ का कार्य जंघा करने लगी, जंघा कार्य, मतलब सब इधर से उधर हो गया। अब क्या है कि वो व्यवस्थित रूप से हो ही नहीं पाएगा जब तक हम उसको पुनः हम्म। स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए हम्म। जितने बड़े बड़े धर्माचार्य लोग हैं, शंकराचार्य के पद पर स्थित है जितने लोग हैं, सबकी विचारधारा यही है और शास्त्र का भी यही विचार है, वर्णाश्रमात्मा पुरुषों पर, कि यदि हमें परम पुरुष को प्रसन्न करना है, क्योंकि हमारे देश में ये माना जाता है कि भगवान प्रसन्न नहीं होते, हम्म। समसिद्धिर हरितोषणम, की यदि सिद्धि प्राप्त करनी है किसी भी क्षेत्र हम्म। में, तो हमको हम्म। अपने भगवान को प्रसन्न करना होगा, बिल्कुल। देवता को प्रसन्न करना होगा। बिल्कुल। उसकी जो प्रसन्नता है वो वर्णाश्रम से प्रसन्नता होगी। हम्म। और वर्णाश्रम व्यवस्था जब वापस आएगी पुनः, तभी इस भारत देश का पुनः उत्थान हो सकता है। नहीं तो ये जिस प्रकार से, जिस तीव्र गति से इसका आधा पतन हो रहा है, इसी प्रकार से होता रहेगा जब तक कि वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं हो सकती। बिल्कुल। और जिसके कारण हुआ क्या है, ब्राह्मणों के अंदर वे सब दुर्गुण आ गए जो कि नहीं हम्म। आने चाहिए थे। बिल्कुल। क्षत्रियों का पतन हुआ है, वो है। शारीरिक बल भी कमजोर हुआ है, हम्म। और अंतरजाल के ऐसे गंदे दृश्य देख करके युवाओं का चित्त भी भ्रष्ट हुआ, बुद्धि भी भ्रष्ट हुई, जिसके हम्म। कारण कि व्यक्ति अंदर से भी कमजोर हुआ, बाहर से भी कमजोर हुआ, बौद्धिक धरातल भी कमजोर होता गया। वो इतना दुर्बल हो गया कि आज उसको केवल इतना समझ आ रहा है कि केवल पेट भरने की उधर की जो विद्या है, ये किसी तरीके से प्राप्त करो, और अपना 20 25 30 40 साल तक का जो जीवन है, उसके अंदर इतना हमें खा लेना है, इतना बचा लेना है, जो कि मरने के बाद हम्म। बेटा बेटी कुछ बोले कि इतना तो छोड़ के गए पिताजी। सिर्फ सही इसके है। अलावा कोई उद्देश्य नहीं रह गया। कोई उद्देश्य नहीं रहा, तुलसीदास सही जी ने एक बात है। बात बोली कि कलयुग में लोग आएंगे, उधर भरे ही सोई विद्या सिखावे, माता पिता बालक ही बुलावे, उधर भरे सोई विद्या सिखावे, कि माता पिता बालक को बुलाएंगे, इधर आओ बेटा, बोले बोले पिताजी, बोले सुनो, वह विद्या सीखो जिससे केवल पेट भरण पोषण हो। तो वास्तव में यही हो रहा है। आज यही हो रहा है। ब्राह्मण अपने बच्चों को ब्राह्मण नहीं बनाना चाह रहे, हाँ। आज क्षत्रिय अपने बच्चों को क्षत्रिय नहीं बनाना चाह रहे, आज वैश्य अपने बच्चों को वैश्य नहीं बनाना चाह रहे, शूद्र अपने बच्चों को शूद्र नहीं बनाना चाह रहे। बोले नहीं, हम्म। सेवा कार्य छोड़ो, बोले वहां बैठो, कहाँ बैठो, बोले जहाँ ब्राह्मण बैठे इनको भगाओ वहां से। हाँ। सबका जो है विधर्म। ब्राह्मण बोल इधर। रहा है नहीं, तुम पंडिताई मत करना, इसमें भूखे मर जाते हैं बेटा, ये मत करना, हम्म। तू नीचे कर। क्योंकि चक्कर क्या है कि ऊपर वो किस आधार पर, किस भरोसे पर अपने बालक को ब्राह्मण बनाए, वो व्यक्ति किस आधार पर अपने बालक को क्षत्रियता में निपुण करे, क्योंकि वैसा करने पर उसको किसी भी प्रकार से सहायता नहीं मिलेगी। यदि कोई हम्म। पहले के जो ब्राह्मण थे, जो गुरुकुल चलाते थे, बालकों को शिक्षा देते थे, तो उनको धन आदि की व्यवस्था ऐसा नहीं था, क्योंकि शास्त्र में यह भी कहा गया कि आपको जो है धन शिष्यों से अर्जित करके, कि शिष्यों से आप फीस ले करके आप हम्म। उनको तब वेद पढ़ाओ, तो ऐसा आचार्य नरक जाता है, शास्त्र में कह दिया। तो इसलिए आचार्य गुरुकुल के अंदर बच्चों से फीस नहीं लेते थे। हाँ, बच्चों के माता पिता अपनी खुशी से कुछ अन्न दे जाए, वो दे जाए, वो एक अलग व्यवस्था थी, परंतु राजा सारा कार्यभार संभालता था। जैसा कि आज हम्म। सरकारी स्कूलों में जैसा होता है, वही व्यवस्था, सेम व्यवस्था जो थी, वो व्यवस्था थी राजा की, कि बिल्कुल। गुरुकुल पद्धति चलती थी। शिक्षकों को जो राजा से जो भी उसकी दक्षिणा होती थी वो आती थी, और बच्चे निःशुल्क पढ़ते थे, जिसके कारण कि समाज का उत्थान होता था। पर वो वर्ण व्यवस्था के द्वारा ही स्थापित हो सकता। अब कोई व्यक्ति कहे कि वर्ण व्यवस्था नहीं आ सकती, तब तक क्या करें? तब तक ये है कि अपना अपना धर्म जो जिस कुल में उत्पन्न हो चुका है, वो वहां रह करके, मतलब तिल भर जो बचा हुआ धर्म है उसके ऊपर उसको निकालने की हमें सोचना है। पर आजकल के लोग क्या सोच रहे हैं कि तिल भर भी बच गया, उसके ऊपर जूता रखो, उसको नीचे गिराओ। धसा दो तो ये उसको। समस्या चल रही है। इसलिए बिल्कुल। राजनीति का जो विषय है वो तो लोग भूल ही गए, पॉलिटिक्स चल रही है, चक्कर ये है। हाँ। और बिल्कुल। पॉलिटिक्स राजनीति का वैकल्पिक नाम नहीं है। लोगों ने हम्म। विकल्प ले लिया है कि ये इसका पर्यायवाची शब्द है, या उसे इंग्लिश में कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो राजनीति जो शब्द है, वो राज्य करने की जो नीति है, वो राज, सबसे पहला राज किसका है? बोले भगवान का इस सृष्टि पर राज चलता है, भगवान के हम्म। अनुसार हमें राज करना होगा, जब हम वास्तव में राजा कहेंगे, क्योंकि राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना गया, और बिल्कुल। भगवान का प्रतिनिधि धर्म से अलग नहीं जा सकता। वो बिल्कुल। उसके लिए सर्वप्रथम धर्म है।
बिल्कुल। ये चीज, अब वो हम राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। तो अब हम रैपिड फायर, एक लाइन में आपको आंसर करना है। मैं 5 प्रश्न आपसे ऐसे पूछूंगा, अ, प्रश्न होगा, उसका आंसर आपको एक ही लाइन में देना है। तो पहला प्रश्न मेरा है, भगवान कौन है? जो षड ऐश्वर्य से युक्त है वो भगवान है। बिल्कुल। ये एक साधारण परिभाषा है भगवान की। उसमें षड ऐश्वर्य में जो श्री है, वैराग्य है, धन है, जी ऐश्वर्य है, समग्रता है, वीरता है, ये जी भगवान के 6 लक्षण बताए गए। इसके अनुसार भगवान हो सकते हैं। और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान श्री कृष्ण है, राम है, श्री भगवान श्री हरि हैं, शिव हैं, है ना। जी जी। धर्म क्या है? धर्मो एको ही निश्चला। धर्म की व्याख्या एक है कि धर्म एक है जो निश्चल है। अलग अलग अनुसार अलग अलग धर्म हो सकता है। पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, ये धर्म भी हो सकते हैं, ये भी धर्म है। हम्म। परंतु एक यदि लाइन में हम कहें तो यमदूतों ने जो कहा कि जो वेद के विरुद्ध में नहीं है, जो वेद में कहा गया, वेद प्रतिपादित विषय है, उसका पालन करना धर्म है। और जो वेद में निषेध कहा गया वही अधर्म है। धर्म। बिल्कुल। प्रेम क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, आश्लिष्य पादरताम विनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम, कि जिसमें प्रेम, वास्तविक प्रेम उनके अनुसार यह है कि प्रेमी व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, वो हमारे साथ चाहे कैसा भी व्यवहार करे, परंतु हमारा उसके प्रति व्यवहार वैसा ही रहता है जैसा हमारा था। ये हाँ। प्रेम है। जो परिवर्तित कि हो जाए आश्लित वो सेवा, प्रेम नहीं है। हाँ, परिवर्तित हो जाए वो प्रेम नहीं है। और आश्लित सेवा पादरताम की मतलब जो हमारा प्रेमी है, वो जो कह रहे हैं कि मत प्राण नाथ सुसैव ना परा, परंतु वो हम्म। प्रेम भगवान से ही हो सकता है, ऐसा प्रेम। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा प्रेम भगवान से ही संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। मूर्ख कौन है? मूर्ख व्यक्ति की बहुत सी परिभाषा है, परंतु एक उसमें कहें तो ज्ञान लब्ध दुर्विदग्धम। भर्तृहरि आदि और व्याचार्य ने कहा कि भाई, मूर्खता तो, एक तो ज्ञान न होना, एक तो ये मूर्ख है। परंतु एक है कि अपने आधे अधूरे ज्ञान, जिसको कि उसने गलत प्रकार से सीखा है, हम्म। उसी पर अकड़ बनाए रखना, ये मूर्खता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की एक भाषा में कहूं तो रुक जाना, अटक जाना, अपनी एक बात को, गलत बात को, अपनी एक गलत बात को पकड़ करके उसी पर रुक जाना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये मूर्खता है। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या, सुरापानम आदि आदि शास्त्र में वैसे महापाप बताए, तो महापापों में ब्रह्म हत्या, सुरापानम, गुरु पत्नी तल्प गमनम, की शराब पी लेना, ब्राह्मण की हत्या, हम्म। गो हत्या, और गुरु पत्नी के साथ में गमन, ऐसा। और इनका संसर्गी व्यक्ति, इनके जो संसर्ग में रहने वाला, और स्वर्ण की चोरी करना, स्वर्णस्तेयम, ये हम्म। महापाप बताए गए हैं। जी। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। और दर्शकों से मैं विनती करूंगा कि आप भी जो है वो कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप जा करके पार्ट 1 देखिएगा। अंत में प्रभु जी को विदा करने से पहले प्रभु जी से चाहेंगे कि 2 शब्द प्रभु जी आप हमारे दर्शकों के लिए अंत में कहें। देखिए, 2 शब्द ये हैं कि जैसा हम सुनते हैं वैसा हम बोलते हैं, और जैसा हम देखते हैं वैसा हम करते हैं। इसीलिए सभी से अनुरोध यह है कि हम वैसा ही सुने जैसा हम बोलना चाहते हैं, और वैसा ही हम देखें जैसा हम करना चाहते हैं। अब क्या करना चाहता है कौन व्यक्ति, सबका विषय अलग हो सकता है, इसलिए सबके बिल्कुल। लिए तो एक एक टिप नहीं दे सकते। जी। परंतु जहां तक मेरी दृष्टि में सब जो देख रहे होंगे, उनका हम्म। विषय कहीं भगवान से ही जुड़ा होगा, धर्म से ही जुड़ा होगा। तो सबसे जी। प्रार्थना यही है कि भगवत विषय में सुने, और भगवत विषय के चित्र दर्शन आदि करें, चलचित्र आदि दर्शन करें, क्योंकि हमें वही करना है और वही हमें बोलना है। बोला। हरे कृष्ण।